हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाड़ों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढंगे हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नानादि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवानादि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगे, परंतु जब एक भी चीजें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिनांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मयज्ञता और कभी अपने मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया।
जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे लेकर जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए सूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, ये बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वालों को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिवजी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स से वैश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवन नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुरी में जाकर राजा हुआ था।
परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह्यों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपने लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थानों को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की।